गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपके रचना लेखन एवं जनसंचार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। विशेष लेखन से क्या आशय है? विशेष प्रकार का लेखन यानी विशेष लेखन किसे कहते हैं? सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। पत्रकारिता की भाषा में इसे बीट लेखन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बीट लेखन से आपका क्या तात्पर्य है। उदाहरणतया आप जब न्यूज़पेपर देखते हो तो उसमें एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन आते हैं, निविदा, खेल, कृषि आदि, स्पोर्ट्स आदि अलग अलग सूचनाएं आती हैं। तो विशेष विषय पर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। इसे पत्रकारिता की भाषा में बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। खेल, फिल्म, विज्ञान, व्यापार आदि विशेष क्षेत्रों से संबंधित लेखन विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं। डेस्क किसे कहते हैं? देखो, नॉर्मली आप कहोगे कि डेस्क यानी बेंच, लेकिन पत्रकारिता की भाषा में वह स्थान जहां पर लेखक समाचारों के लिखने का कार्य संपादित करता है या किसी विशेष प्रकार का लेख लिखा जाता है, वह स्थान डेस्क कहलाता है। समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि के लिए किए जाने वाले विशेष लेखन के लिए अलग स्थान होता है, उसे डेस्क कहते हैं। यहाँ किसी खास विषय के विशेषज्ञ मिल बैठकर लेखन का कार्य संपादित करते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग किसे कहते हैं? पहले हमने देखा विशेष लेखन किसे कहते हैं, यानी बीट रिपोर्टिंग। बीट लेखन क्या है? बीट लेखन। अब है बीट रिपोर्टिंग यानी विशेषीकृत लेखन। विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है कि लेखक को संबंधित विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए। यानी कोई खेल के बारे में लिख रहा है तो उसे खेल के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए। कोई यदि अर्थशास्त्र, बाजार भाव, मुद्रा, सोने चांदी आदि के बारे में अपने लेख लिख रहा है या कोई कृषि संबंधी जानकारी दे रहा है तो उन्हें उस विषय में जानकारी होना आवश्यक है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है कि लेखक को संबंधित विषय की गहन जानकारी हो। इस रिपोर्टिंग में केवल तथ्यों से काम नहीं चलता, उसके लिए गहन विश्लेषण होना जरूरी है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लेखक संबंधित भाषा शैली पर पूरा अधिकार रखते हैं। पत्रकारिता की भाषा में बीट किसे कहते हैं? बीट का अर्थ है लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र। उदाहरणतया अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, अर्थव्यवस्था आदि बीट कहलाते हैं। बीट रिपोर्टिंग क्या है? बीट रिपोर्टिंग का आशय है किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नए तथ्यों की आरंभिक जानकारी देना। इसमें कहाँ, कब, क्या, किसने, इतनी जानकारी पर्याप्त होती है। विशेष रिपोर्ट के दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। विशेष रिपोर्ट में आर्थिक बाजार, कृषि, खेल, सिनेमा, विज्ञापन आदि आते हैं। आपको ज़्यादा नाम पता होने चाहिए। वहाँ यदि 2 या 3 पूछे जाते हैं तो आप उनमें से कुछ भूलेंगे नहीं और अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। विशेष रिपोर्ट के लेखन में किन बातों पर अधिक बल दिया जाता है? विशेष रिपोर्ट के लेखन में किसी विशेष विषय की गहन जानकारी के साथ साथ
उस क्षेत्र की भाषा शैली का भी प्रयोग होता है। जैसे व्यापार की भाषा में चना लुढ़का, दालें उछली, सोने का भाव चढ़ा, आर्थिक मंदी बढ़ी आदि भाषावली का प्रयोग होता है। बीट रिपोर्टिंग तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग का अंतर बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए। बीट रिपोर्टिंग में किसी विशेष विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी होती है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विषय से संबंधित गहन विश्लेषण होता है। इसमें घटनाओं के घटित होने के मूलभूत कारणों और परिणामों पर भी प्रकाश डाला जाता है। बीट रिपोर्टर किसे कहते हैं? किसी विशेष विषय पर लिखने वाले रिपोर्टर को विशेष रिपोर्टर या बीट रिपोर्टर कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र के लिए, खेल, फिल्म आदि के लिए लिखने वाला पत्रकार बीट रिपोर्टर कहलाता है। सभी जो रिपोर्टर होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो आम बोलचाल की भाषा में पत्रकार कहलाते हैं। लेकिन कोई यदि खेल विषय पर लिखता है, कोई कृषि विषय पर लिखता है, कोई सिनेमा या अन्य विषयों पर लिखता है, तो वो बीट रिपोर्टर कहलाता है। संवाददाता और विशेष संवाददाता में क्या अंतर है या किसे कहते हैं? देखो, संवाददाता कोई भी हो सकता है, सभी को संवाददाता कहते हैं जो अपनी न्यूज़ रिप्रेजेंट करे। लेकिन विशेष विषय की रिपोर्टिंग करने वाले को विशेष संवाददाता कहते हैं। न्यूज़ सुनते समय भी आपने इस चीज़ को नोट किया होगा, ध्यान दिया होगा कि आज हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं, इस स्थान से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। और कई बार विशेष विषय के विशेषज्ञ जब जुड़ते हैं तो कहा जाता है कि हमारे विशेष संवाददाता की नज़र से एक बार इस समाचार पर रुख करते हैं या दृष्टि डालते हैं। किसी भी बीट के लिए तथ्यात्मक संकलन और लेखन करने वाले पत्रकार को संवाददाता कहते हैं। किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ और विश्लेषक को विशेष संवाददाता कहा जाता है। विशेष लेखन की भाषा शैली किस प्रकार की होती है? विशेष लेखन की भाषा शैली भी विशेष होती है। उदाहरणतया खेल से संबंधित बीट की भाषा में पीटा, जीता, हारा, रौंदा, घुटने टेके, धुआंधार आदि शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग होता है। जैसे भारत ने पाक को 9 विकेट से रौंदा। मतलब सिंपली ये नहीं कहा जा रहा कि भारत ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से हराया, उसको रौंदा कहा गया। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेके। आज चूरू में धुआंधार बारिश। तो इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग होती है। व्यापार की भाषा में विशेष शब्दावली क्या है? हर क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है। उसी प्रकार पत्रकारिता में व्यापार के क्षेत्र में अलग प्रकार की शब्दावली होती है। हालांकि ये क्वेश्चन एक भी बार पूछा नहीं गया है, लेकिन एक बार हम इन्हें पूरा पढ़ते हुए चलेंगे। 11th और 12th में ये जो कंपोजिशन पार्ट है, ये आपको महत्वपूर्ण रूप से 11th में ही तैयार कर लेना होता है, ताकि 12th में आपके ऊपर ये जो 25 मार्क्स का एक्स्ट्रा बर्डन है ये नहीं रहता। उस समय 12th में फिर आपको बुक्स तैयार करनी रहती है। व्यापार में बैंक, शेयर बाजार, जिस धातु आदि के लेन देन तथा उतार चढ़ाव संबंधी समाचार होते हैं, इसलिए इसमें तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, व्यापार घाटा, FDI, आवक, निवेश, आयात, निर्यात, सोने में भारी उछाल,
चांदी लुढ़की, रिकॉर्ड तोड़े, आसमान पर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे सेंसेक्स आसमान पर, निफ्टी इतने अंक पर बंद हुआ, जीरा औंधे मुंह गिरा, आदि आदि। इसके आगे के क्वेश्चन